जानिए हर सच की कहानी दिलेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। इतने आरोप लगे, इतना कुछ हुआ, रात दिन मीडिया ने चलाया, अभी भी लगातार मीडिया, जब पूज्य बापूजी को राहत मिली तब से लेकर अभी तक मीडिया चिल्ला रही है। लेकिन भक्तों का विश्वास देखे, भक्तों की श्रद्धा देखे तो उतने का उतना प्रत्यक्ष उदाहरण इतना बड़ा वही तो अब तक तो जैसा मीडिया वालों ने दिखाया है, भक्त सारे टूट जाने चाहिए। यहाँ तो विपरीत हुआ है कि भक्त और जुड़ते जा रहे हैं, नए नए, टूटा तो कोई है ही नहीं। तो ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है। मैं तो कहूँगा कि इतना कुछ होने के बाद, इतने आरोप लगने के बाद आज भी बापू के प्रति भक्तों का विश्वास उतने का उतना आज भी बापू को भक्त भगवान मानते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण आप देख रहे हो मेरे पीछे। तो आज हम एक वास्तु पूजन के कार्यक्रम में आए हुए हैं सूरत शहर में, मतलब डिंडोली गांव पड़ता है, घोड़ादरा के पास ही एक वास्तु पूजन का कार्यक्रम है। तो आज हम वहां पर आए हुए, आपको दिखाना चाहूँगा कि यही मेरे पीछे सोसाइटी है। सोसाइटी के अंदर आज एक वास्तु पूजन है, पूज्य बापू जी के ही साधक है, तो उनके घर पर आज वास्तु पूजन होने जा रहा है। तो आज हम वहाँ पर आए और एक अद्भुत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि संत आसाराम जी बापू की बात की जाए तो संत आसाराम जी बापू पिछले 12 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंद थे और अभी अभी थोड़े दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट से पूज्य संत आसाराम जी बापू को जमानत मिली है मेडिकल ग्राउंड पे। लेकिन एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा, अंजनी सोसाइटी में आए हैं, देख रहे हैं कि पूरा बापूमयी मतलब सोसाइटी है पूरी। हाँ, वो भाई को हमने बात किया, बोलते हैं हमको कोई संकोच नहीं लग रहा है, चाहे कोई भी आए, हम बापू के थे, बापू के हैं, बापू के रहेंगे। आपको पहले मैं सोसाइटी उनके घर के अंदर एंट्री करने के पहले ही, मतलब यही उनका घर है, पहले मैं दिखाना चाहूँगा। आप देखिए, यही उनका घर है, मतलब ये पूरा बंगलोज है, मतलब आप देख रहे हो। तो सोसाइटी के अंदर आज ही मातृ पितृ पूजन का कार्यक्रम है। आपको दिखाना चाहूँगा गेट के बाहर ही, आप देखो बहुत ही बड़ा बैनर लगा है मातृ पितृ पूजन का। तो पीछे ही आप देख रहे हो बड़ी LED लगी हुई है, उसके बाजू में ही बापूजी की व्यासपीठ बनी हुई है, मतलब पूज्य संत आसाराम जी बापू का बड़ा फोटो लगा हुआ है। तो आज जिनके घर पर वास्तु है महेश भाई है। महेश भाई, आपके घर पर वास्तु का आज कार्यक्रम है, आज आपके घर पर आए हैं, देख रहे हैं पूरा बापूमयी है यहाँ पर। तो ये तो बापू की कृपा ही है जो ऐसा माहौल है। अगर बापू नहीं मिले होते ना तो हम कहीं दारू पी के पड़े रहते, किसी व्यसन में पड़े रहते। उनकी कृपा है कि जो ये माहौल है। देख रहे हैं कि बड़ी LED लगी हुई है, उसमें भी बापू का वीडियो चल रहा है, बाजू में व्यासपीठ लगी हुई है। गेट के एंटर करते ही बड़ा मातृ पितृ पूजन दिवस का फोटो लगा हुआ है। बापू जेल से अभी अभी छूट कर आए हैं, रिश्तेदार भी काफी आए हुए हैं, देखा हमने। संकोच नहीं होता है क्या? रिश्तेदार भी हम भी गर्व करते हैं महाराज, और हमारे रिश्तेदार भी गर्व करते हैं। हमको तो इतना हर्ष है कि उनके चरणों में जो आनंद आता है ना, वो हम बाड़ी से नहीं बोल सकते, हमारी आंखें नम हो जाती हैं। और महेश भाई देख रहे हैं यहाँ कोई पूरे जो लोग हैं, कोई साधक ही नहीं है पूरे के पूरे, और साधक भी हैं। उसके बीच में बड़े बड़े बैनर लगाए, बड़े बड़े फोटो घर में लगाए, कुछ भी संकोच नहीं होगा। संकोच कैसा? गुरु तो हमारे भगवान, गुरु का गर्व है, गुरु के लिए तो गर्व होता है, संकोच कैसे होगा? वो ऊपर चलते हैं, उनका घर भी अंजनी देख लेते हैं। क्योंकि ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात, बापू पिछले 12 सालों से जोधपुर की जेल के अंदर थे। सोचिए, दो कोर्ट ने संत आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा दे दी थी। उसके बावजूद मतलब आज एक अद्भुत नज़ारा, मतलब कहना पड़ेगा, मतलब श्रद्धा का, कि बापू के भक्तों को आज भी बापू के प्रति उतना ही विश्वास, उतनी ही श्रद्धा है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, आज यहीं पर ही पूजा हुई है, आज यहीं पर ही मतलब पूजा हुई है, पूजा यहीं पर हुई है। तो आप देख रहे हो यहाँ भी पूज्य संत आसाराम जी बापू का शिव विग्रह चित्र लगा हुआ है। साथ साथ में ये मेन गेट है, आप देख रहे हो, ये मेरे पीछे मेन गेट है। मेन गेट के बिल्कुल सामने संत आसाराम जी बापू का शिव विग्रह, बड़ा सा फोटो लगा है। तो संकोच नहीं होगा कि इतना बड़ा बापू का फोटो। बापू तो हमारे गुरु जी हैं, गुरु का प्रतिमा लगाने में संकोच कैसा होगा? मतलब इतने आरोप लगे, उसके बावजूद मतलब आज भी मतलब श्रद्धा पूरी की पूरी, विश्वास पूरे का पूरा है बापू के प्रति। मतलब वो तो ये जीवन भर रहेगा,
तो इल्ज़ाम लगाने वालों ने इल्ज़ाम लगाया लाख, मगर हम तो सौगात करते उठाए जाते हैं। गुरु जी हमारे लिए भगवान है, भगवान थे, भगवान ही रहेंगे। सदैव निर्दोष थे, आज भी निर्दोष हैं और सदा निर्दोष रहेंगे। तो ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात, मतलब कि संत आसाराम जी बापू पिछले 12 सालों से मैं तो कहूँगा जोधपुर की जेल के अंदर है, उसके बावजूद मतलब आज भी भक्त बापू को भगवान मानते। क्या कहें अंजलि, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात, मतलब नीचे भी पूरा सोसाइटी की शेरी देखो तो पूरा बापूमय, घर में एंट्री की तो भी बापू का बड़ा फोटो, पूजा आज हुई तो पूजा में भी बापू का फोटो लगा हुआ था। वही तो बोल रहे हैं भाई कि हमको बड़े गर्व की बात है कि मैं बापू का शिष्य हूँ और रहूँगा आगे भी। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहनें भी आई हैं, महिलाएं भी आई हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोग बापू के शिष्य हो। बिल्कुल सही बात है। यहाँ नॉन साधक भी हैं, लेकिन उसके बीच में भी बापू का श्री विग्रह रख करके इन्होंने पूजन किया। बड़ी आश्चर्य, बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है, क्योंकि आपको मैं दिखाना चाहूँगा। आप देखिए यहीं पर ही आज पूजन का कार्यक्रम हुआ और यहीं पर ही पूज्य संत आसाराम जी बापू का श्री चित्र रखा हुआ है। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये मेन गेट है, आप लोग देखिए, ये मेन गेट है। मेन गेट के बिल्कुल ही सामने आप देखिए, ये मेन गेट के बिल्कुल ही सामने बड़ा सा पूज्य संत आसाराम जी बापू का श्री चित्र रखा हुआ है। तो ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि इतने आरोप लगने के बाद भी आज भी बापू के प्रति भक्तों की श्रद्धा, भक्तों का विश्वास उतने का उतना ही है। आज भी बापू को भक्त भगवान मानते हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, ऊपर से आप देखिए, ये पूरी सोसाइटी है और ये सामने ही पूज्य संत आसाराम जी बापू का बैनर है और सामने ही आप देख रहे हो वहाँ पर मातृ पितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम हो। मतलब लग रहा है, विश्वास है कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है और थोड़े दिन पहले भी पानीपत कोर्ट से राहत मिली है। तो सब कोर्टों से पूज्य संत हमारी एक ही प्रार्थना है कि हमारे गुरु जी हमारे बीच में रहे सदैव। हम भक्तों का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, इसी में देश का भला है, इसी में समाज का भला है। तो अंजनी सबसे बढ़िया बात है, मतलब कि इतने आरोप लगे, इतना कुछ हुआ, रात दिन मीडिया ने चलाया, अभी भी लगातार मीडिया, जब से पूज्य बापू जी को राहत मिली तब से लेकर अभी तक मीडिया चिल्ला रही है। लेकिन भक्तों का विश्वास देखे, भक्तों की श्रद्धा देखे तो उतने का उतना प्रत्यक्ष उदाहरण इतना बड़ा, मतलब तो अब तक तो जैसा मीडिया वालों ने दिखाया है भक्त सारे टूट जाने चाहिए। यहाँ तो विपरीत हुआ है कि भक्त और जुड़ते जा रहे हैं, नए टूटा तो कोई है ही नहीं। तो ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है, मैं तो कहूँगा कि इतना कुछ होने के बाद, इतने आरोप लगने के बाद आज भी बापू के प्रति भक्तों का विश्वास उतने का उतना, आज भी बापू को भक्त भगवान मानते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण आप देख रहे हो मेरे पीछे ही, कितना बड़ा संत आसाराम जी बापू का फोटो लगा है। और पूरी सोसाइटी में तो दिखाना चाहूँगा, आप देखिए पूरी सोसाइटी मतलब आज बापूमय हो गई है। कहते हैं ना, चंदन विष व्यापे नहीं लपटे रहत भुजंग। जिस प्रकार सर्प है चंदन के पेड़ में लिपटा रहता है, लेकिन चंदन जो है वो अपनी शीतलता कभी नहीं छोड़ता है। इसी प्रकार संत का हृदय जो होता है वो कहीं भी हो, जेल में हो कि समाज में हो, वो अपनी करुणा कृपा कभी करना बंद नहीं करते। इसीलिए सारे भक्त आज भी बापू से जुड़े हुए हैं, उनको कुछ न कुछ आज भी मिलता है, इसलिए जुड़े। क्या मिलता है, मतलब कि इतना बड़ा सब कुछ होने के बाद भी इतना सारा, मतलब वो तो गाड़ी नहीं बोल पाते हमारी, इसीलिए हमारी गाड़ी सुन्न हो जाती है, नहीं छलकते, इसलिए हम। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।